बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यूज़ प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर आपको क्वेश्चन में अभी तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, लेकिन जब आपके पास पेपर्स में आता है उसमें ज़्यादातर आपको कहा जाता है कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं x² - 2 और 3x+1, मतलब ये और ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस वजह से हम इस पे क्या कौन सा रूल यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की इक्वल टू के बाद x है तो आपने x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट है। इस पूरी वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप बोथ साइड पे क्या करते हैं, d/dx लिख देते हैं। d/dx ये वाला y आपके पास वैसे ही आएगा, यहाँ पर भी d/dx, और ये अंदर ये वाली वैल्यू x² - 2 को भी हम वैसे ही रखेंगे और साथ में 3x+1 भी आपके पास वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब इसको मैं बोल देती हूँ ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास कौन सा है, सेकंड फंक्शन है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट, ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम लिखेंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर दरमियान में प्लस, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने लिखा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस फर्स्ट के साथ तो डेरिवेटिव नहीं है, इसको आपने वैसे ही रखना है, x² - 2 वैसे ही रहेगा। अब ये आपके पास देखिए प्लस है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। ये प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पर सम रूल होगा। तो सम रूल में आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव को दोनों के साथ लिखते। तो हम लिखेंगे d/dx 3x और d/dx 1 आ जाएगा। ठीक है, आप स्टार्ट पे थोड़ा इसको करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव आपके पास इस पूरे का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब स्टार्ट में आपको इसको एक मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगी। 3x+1 इसके साथ तो डेरिवेटिव नहीं, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। इसमें आपके पास डिफरेंस रूल है, तो डिफरेंस रूल में आप क्या करते हो कि डेरिवेटिव को दोनों के साथ लिख देते हो। x² इसके साथ भी डेरिवेटिव लिख देते हैं और इसके साथ भी डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसके साथ तो डेरिवेटिव नहीं है, ये तो नीचे तक वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज करना है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल में क्या होता है कि अगर आपके पास 3 है ना, इसको आपने डेरिवेटिव से बाय लेना है। 3 को बाय ले लेते हैं, d/dx, तो यहाँ पर x आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3x+1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल तो यूज हो ही नहीं सकता, लेकिन x की पावर 2 है तो मतलब यहाँ पर पावर रूल यूज होगा। तो पावर रूल में 2 को आप पहले लिख लेते हैं और x और 2 की पावर के 2 मतलब जो पावर होती है उसमें से -1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट रूल है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो x² - 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखें dx और dx कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक है, 3x+1, तो यहाँ पर आपके पास 2x 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसको अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, 3x², 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं उसके बाद 2x लिख लेती हूँ और उसके बाद -6 लिख देते हैं, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया। सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका मतलब है d/dx आपने बोथ साइड पे लिख लेना है। d/dx इधर भी लिख लेते हैं, 7x4 + 2x + x² - 4। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, जाहिर है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल है। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल देती हूँ, इसको सेकेंड फंक्शन। तो आप लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, फिर प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 7x4 +
2x, मतलब फर्स्ट लिखा उस फिर सेकंड का डेरिवेटिव लिखा, फिर सेकंड लिखा और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया। अब फर्स्ट वाले के साथ तो डेरिवेटिव नहीं है, आपने इसको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंस रूल है, तो डिफरेंस रूल में आप क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dx एक्स स्क्वायर के साथ भी लिख लेते हैं और d/dx 4 के साथ भी लिख देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर आपके पास सम रूल है, तो सम रूल में हम क्या करेंगे, d/dx 7x 4 के साथ भी लिख लेंगे और d/dx 2x के साथ भी लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 7x4 प्लस 2x के साथ डेरिवेटिव नहीं है, इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर पावर 2 है, मतलब कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कोई डिजिट ने कोई वैल्यू नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो हम पावर रूल यूज करेंगे, 2x 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 पावर को पहले लिखेंगे, x वैसे लिखेंगे 2 माइनस 1, और आपको पता है कांस्टेंट रूल है तो कांस्टेंट रूल में कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल रूल है तो 7 को आप बाहर ले लें, ठीक है, और d/dx x 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, 2 को हमने बाहर ले लेना है और d/dx और x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 7x4 प्लस 2x आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, उसके 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 0 को आपने छोड़ देना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमने ज़ाहिर है पावर रूल यूज़ करनी है, तो 4 को पहले ले आएंगे x और 4 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस 2 और ये dx आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और x को x के साथ करेंगे तो x 4 और ये 5 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 को मैं फिलहाल वैसे ही रखती हूँ, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, x की पावर 4 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 14x 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 28 को x स्क्वायर को 28x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर x स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास 1 1 2 1 12, 28 को 4 से 1 12x क्यूब आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 14 को 28 को आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है, और x स्क्वायर और x क्यूब का अकेला है उसको वैसे ही छोड़ेंगे, x स्क्वायर को कर देते हैं और 8 को भी आपने अलग रख लेना है जी। जब हम ऐड करेंगे तो 14 प्लस 28 लिख देते हैं, ये 42 आ जाएगा, मतलब 5 और 5 इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42x 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूब के साथ और कुछ नहीं है तो 112x क्यूब को हम वैसे ही रख देते हैं, 4 और 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 8 को भी आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, आपको कहा गया है कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वल टू के बाद x है तो इस वजह से हम किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट ले रहे हैं, और इसका मतलब है कि आपने बोथ साइड पे d/dx लिखना है, ठीक है। जो ऊपर इक्वेशन गिवन है उसके बोथ साइड पे आपने d/dx लिखना है। अब आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट रूल है क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसको फर्स्ट फंक्शन कह दें, इसको सेकेंड फंक्शन कह दें। तो प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस, ठीक है, सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमने लिखना है 2x माइनस 3 को हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस रूल है तो मतलब d/dx को दोनों के साथ लिखेंगे, d/dx अंडर रूट x माइनस d/dx
1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 को हम वैसे ही लिखते हैं। इधर भी आपके पास डिफरेंस रूल है तो हम क्या करते हैं, डी ओवर डी एक्स को 2x के साथ भी लिखते हैं और डी ओवर डी एक्स को 3 के साथ भी लिखते हैं, साथ में ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 3 वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल रूल तो यूज नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट की जगह मैं क्या करती हूँ 1/2 लिख देती हूँ। आपको पता है आप अंडर रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाहिर है पावर रूल यूज होगी, तो पावर रूल में हम क्या करते हैं 1/2 को हमने पहले ले लेना है x और पावर में से किसको माइनस कर देना है, -1 को माइनस कर देना है। ठीक है, उसी तरह ही सारा होगा, सिर्फ यहाँ पर पावर 1/2 आ रही है, उसको पहले ले लिया 1/2 और आपने -1 कर देना है। यहाँ पर आपके पास ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रूल आपके पास क्या होता है, डेरिवेटिव उसका 0 हो जाता है। ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 को हम वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल रूल है तो 2 को हमने बाहर लेना है, डी ओवर डी एक्स और एक्स अपनी जगह पे रहेगा, और ये कांस्टेंट रूल है तो कांस्टेंट रूल से आपके पास 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 1/2 तो हमारे पास वैसे ही रहेगा x की पावर। अब ये 1/2 और -1 को आपने कैसे सॉल्व करना है, 1/2 -1 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम हमने लेना है, 1 को वैसे ही रखें, -1 को भी वैसे ही रखें। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 1 1 इज 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। मतलब x की पावर हमारे पास क्या आ गई है, -1/2 आ गई है। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये जो अंडर रूट एक्स माइनस 1 है इसको हम वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, dx खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, अच्छा एक और काम, पहले हम ये जो x की पावर माइनस बल्कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/2 x की पावर -1/2 के साथ करना है, और 3 को भी इसके साथ करना है, 3/2 x की पावर -1/2। 2x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी, और 2 को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी। इसकी पावर क्या थी 1, तो 1 -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -3/2, इसमें तो x और है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं इस x को नीचे ले आते हैं। जब x नीचे ले आएंगे तो ये पावर आपके पास किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये हम वैसे ही रखते हैं, 2 अंडर रूट एक्स भी वैसे ही रखते हैं, और -2 भी हमने वैसे ही रख दिया। अब हम क्या करते हैं, पहले सबसे इसका एलसीएम लेते हैं, 1 -1/2 का एलसीएम लेते हैं, 1 -1/2 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आपको लेने आना चाहिए। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से, 2 -1/2, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब x की पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3/2, और ये आप देख सकते हैं x की पावर 1/2 है तो इसको आप x की पावर अंडर रूट में लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट एक्स और -2 आ जाएगा। और ये भी आप देख सकते हैं ये भी अंडर रूट एक्स हो जाएगा क्योंकि इसका भी पावर है, तो आप अंडर रूट एक्स लिख ले। ठीक, -3/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स -2। अब आप देख सकते हैं एक अंडर रूट एक्स ये और 2 ही है, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये -3/2 अंडर रूट एक्स को आप वैसे ही रखें और -2 को भी वैसे ही रखें, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने इसका क्या फाइंड किया, डेरिवेटिव फाइंड किया। जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। इन क्वेश्चंस में आपने सिर्फ रूल याद रखने हैं कि जो रूल मैंने आपको यहाँ पर ये बताए थे, कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट मल्टीपल, सम, डिफरेंस, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, ये रूल याद कर रखने हैं, तो आपके पास ये 3.2 आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगी। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6। ठीक है, और 4 अंडर रूट एक्स -2 आ जाएगा। हमने क्या किया, बोथ साइड पे डी ओवर डी एक्स ले लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है,
अच्छा, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये वाला तो वैल्यू आपके पास वैसी ही रहेगी क्योंकि इसके साथ डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स, ये डिफरेंस रूल है और डी ओवर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी ओवर डी एक्स 4√x माइनस डी ओवर डी एक्स 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस इसके साथ भी डेरिवेटिव नहीं है, इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास सम रूल है तो डी ओवर डी एक्स, इसको डिफरेंस रूल भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, -3√x, क्योंकि माइनस था तब मैंने ब्रैकेट लगा लिया, और प्लस डी ओवर डी एक्स 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर अब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जो भी रूल इनमें यूज़ होते हुए -3√x प्लस 6 को हमने वैसे ही रख देना है। अब इसमें कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, 4 को मैं पहले सबसे बाहर ले लेती हूँ, तो अंदर आपके पास डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर, यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट की जगह मैं 1/2 लिख देती हूँ क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे ये हम 1/2 के लिहाज से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस और 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट रूल की वजह से 2 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 4√x -2 हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज करेंगे, -3 आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर अंडर रूट x है तो x की पावर हम क्या लिख लेते हैं, 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये आपके पास कांस्टेंट रूल की वजह से 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3√x प्लस 6 को तो वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है 1/2 इसके ऊपर पावर रूल यूज होगी, तो हम क्या करते हैं 1/2 को पहले ले आते हैं, x की पावर 1/2 -1 कर लेंगे। ठीक है, और ये 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, पावर यूज के 4 तो अपनी जगह पे ही था, 1/2 लिख दिया और x की पावर 1/2 -1 आ जाएगी। प्लस यहाँ पर 4√x वैसे ही रख देते हैं और -2 भी वैसे ही रखते हैं। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास इधर भी इसी तरह का पावर रूल यूज होगी, 1/2 को आपने पहले ले लेना है और x की पावर में से -1 कर देना और 0 को आपने छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर -3√x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको कटिंग करते हैं, 2 1 is 2 2 2 टाइम्स 4, तो हमारे पास 2x, और यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/2 -1 का एल्जेब्रा सॉल्व करते हैं। 1/2 -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 1 -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 1 is 1, 1 2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। प्लस 4√x -2, यहाँ पर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और x की पावर ये भी दोनों सेम ही थे तो इसका भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि पहले सबसे इसको हम चेंज करते हैं, ये हम लोगों के पास x की पावर -1/2 है, इसको हम नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास -3√x प्लस 6 है। ठीक है, इसको जब आप नीचे लेके आएंगे तो 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 हो जाएगी, माइनस थी तो ये प्लस हो जाएगी। इसी तरह 4√x -2 है। ठीक है, तो जब आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये जो x की पावर -1/2 है तो ये नीचे आकर x की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये -3√x प्लस 6, तो 2 डिवाइडेड बाय, अब ये x की पावर 1/2 है तो इसको अगर आप लिखें तो आप x का अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 4√x -2, तो ये -3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको भी आपने किस में लिख देना है, √x में लिख देना है। अब हम क्या करते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, √x, और ये चले पूरा हम लिख लेते हैं, √x डिवाइडेड बाई √x आ जाएगा। ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइडेड बाई √x आ जाएगा। यहाँ पर 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पर चले मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। साथ में ये वाला √x लिख लेते हैं और ये नीचे वाला 2 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको फिर से देख लें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, ये √x अपनी जगह और ये भी अपनी जगह। अब -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 और नीचे वाला 2 √x आपके पास वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कटिंग हो रही है, हम पहले सबसे वो करते हैं, √x से कैंसिल हो जाएगा, ये √x इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 is 2 6 टाइम 12 हो जाएगा, और 2 1 is 2 3 टाइम 6 हो जाएगा। जो वैल्यूज रह गई हैं हम वो लिख लेते हैं, 6
अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस यहाँ पर सिर्फ 6 रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 6 और ये 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे 12 नीचे दोनों का सेम है तो जाहिर है आप ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने इस क्वेश्चन को पूरा, पहले तो हमने डेरिवेटिव तो ऊपर तो यहीं तक इस स्टेप में डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया था, लेकिन आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है आपने उसको सिंप्लीफाई लाजमी करना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।